गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है मापन एवं मात्रक। क्या चल रहा है? मापन एवं मात्रक। आज की इस क्लास में एक नया टॉपिक अपन लेंगे, त्रुटि। क्या लेंगे? त्रुटि, जिसको बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं? एरर। त्रुटि का मतलब कोई भी गलती जो अपन ने की है। जैसे मान लेते हैं इस छड़ की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, इसको या तो मापने वाले ने 9.8 सेंटीमीटर मापा है या 10 से ऊपर मापा, यानी कि इस प्रकार से जो मापन किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि। किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिमाणों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है। यह अनिश्चितता ही क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रुटि। उसके बाद त्रुटि अपन लिख सकते हैं वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब देखो त्रुटि प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया इसकी जो वास्तविक लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 लिखेंगे। मापित मान 9.8 सेंटीमीटर मापा, तो यानी कि ये जो त्रुटि आएगी कौन सी आएगी? धनात्मक त्रुटि आएगी। कौन सी त्रुटि आएगी? धनात्मक। मैंने कहा इसकी जो वास्तविक मान है 10 सेंटीमीटर और मापा गया मान 10.2 सेंटीमीटर है, तो त्रुटि कौन सी आएगी? ऋणात्मक त्रुटि आएगी। कौन सी त्रुटि आएगी? ऋणात्मक। उसके बाद यहाँ बात करते हैं यथार्थता। किसकी बात करते हैं? यथार्थता की बात करते हैं। यानी कि यथार्थता इस सबसे अपन को पता लग रहा है कि जैसे मैंने बताया इस छड़ की जो वास्तविक लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यदि जो मापा गया मान इस 10 सेंटीमीटर के आसपास है, किसके आसपास है? 10 सेंटीमीटर के आसपास है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? यथार्थता कहेंगे। क्या कहेंगे? यथार्थता। इसमें लिखा है किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। यानी कि इसके वास्तविक मान के जितने अधिक पास होगा उसी को अपन क्या कहेंगे? यथार्थता कहेंगे। क्या कहेंगे? यथार्थता। बात करते हैं परिशुद्धता। किसकी बात करते हैं? परिशुद्धता। अब देखो परिशुद्धता का मान यह है कि उसको कितने अल्पतमांक से या उसकी विभेदन क्षमता कितनी है, यानी कि उसको अपन कितने छोटे छोटे पार्टों में माप सकते हैं। जैसे स्केल में अपन माप सकते हैं 1 mm। क्या माप सकते हैं? 1 mm, क्योंकि उसका अल्पतमांक क्या है? 1 mm है। या मैं कहूँ स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर या गोलाई मापी। अब देखो स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 0.001 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक है 0.01 सेंटीमीटर है। गोलाई मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ लिखा है जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है, यानी कि छोटी से छोटी वैल्यू कितनी यहाँ पर ली गई है, यानी कि अल्पतमांक कितना अधिक है या कितना कम है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? परिशुद्धता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिशुद्धता। उसके बाद बात करते हैं त्रुटियों का वर्गीकरण। त्रुटियों में पहला है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा है यादृच्छिक त्रुटि, तीसरा है अल्पतमांक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि में यंत्रगत त्रुटि है, प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता पर कह सकते हैं, और सी नंबर की जो है वो है व्यक्तिगत त्रुटि। क्या है? व्यक्तिगत त्रुटि। अब बात करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? अब देखो क्रमबद्ध का मतलब है यह जो इस प्रकार की जो त्रुटि आती है या तो प्लस प्लस में चलती है या माइनस माइनस में चलती है, यानी कि या तो धनात्मक धनात्मक आएंगे या ऋणात्मक ऋणात्मक। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर यंत्रगत त्रुटि, यानी कि यंत्र जो है, यानी कि जो भी उपकरण हमको दिया गया है वह उपकरण या तो गलत है या उसकी बनावट गलत है या उसके अंदर जो मेजरमेंट लिखे हुए वो सारे गलत है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होगी उसको अपन क्या कहेंगे? यंत्रगत त्रुटि। बात करते हैं प्रायोगिक तकनीकी, यानी कि जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर जो प्रायोगिक तकनीकी की कमी के कारण जो त्रुटि आती है उसको अपन क्या कहेंगे? प्रायोगिक तकनीक। या कार्यविधि में अपूर्णता, यानी कि हमको वो प्रयोग आता ही नहीं है, इस प्रकार से त्रुटि आती है उसको अपन क्या कहेंगे? कार्यविधि में अपूर्णता। बात करते हैं व्यक्तिगत त्रुटि, यानी कि व्यक्ति की खुद की गलती से जो त्रुटियां होती हैं उसको अपन क्या कहेंगे? व्यक्तिगत त्रुटि। यानी कि प्रयोग करते समय उस प्रैक्टिकल पर हमारा ध्यान नहीं है, या फिर हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है कुछ और कॉपी में हम कुछ लिख रहे हैं
तो इस प्रकार से जो त्रुटि होती है उनको अपन क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत त्रुटि, या ऐसे भी कह सकते हैं फॉर्मूला प्रयोग करते समय गलत लिखा गया है तो वो भी कौन सी त्रुटि में आएगा, व्यक्तिगत त्रुटि के अंदर आता है। तो सबसे पहले लिखोगे क्रमबद्ध त्रुटि में, लिखिए क्रमबद्ध त्रुटि, हेडिंग डालोगे क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। देखिए क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा में, जो किसी एक दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक होती है, धनात्मक या ऋणात्मक होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। इसी के अंदर लिखोगे यंत्रगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, इसमें लिखेंगे ये त्रुटियां मापक यंत्र की, ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्ण, मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, अपूर्ण अभिकल्पना, कौमा त्रुटिपूर्ण अंशांकन, त्रुटिपूर्ण अंशांकन या शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि आदि के कारण होती है, आदि के कारण होती है, आदि के होती है। अब यहां मैंने बोला यंत्रगत त्रुटि के अंदर मैंने बोला अपूर्ण अभिकल्पना, क्या बोला है, अपूर्ण अभिकल्पना। अपूर्ण अभिकल्पना का मतलब है उसकी जो संरचना है, उसकी जो डिजाइन की गई है वो क्या है, अपूर्ण है, या तो गलत है या अपूर्ण है। उसके बाद बोला शून्यांक त्रुटि, क्या बोला है मैंने, शून्यांक त्रुटि या त्रुटिपूर्ण अंशांकन, यानी कि जो भी उसके ऊपर स्केल लिखा हुआ है, जो भी उसके ऊपर मेजरमेंट लिखे हुए क्या हुए, गलत लिखे हुए। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होगी, कौन सी त्रुटि होगी, यंत्रगत त्रुटि होगी। प्रायोगिक तकनीकी या कार्य, इसी में लिखोगे यंत्रगत त्रुटि के अंदर सुग्राही, सुग्राही तथा उच्च गुणवत्ता के, सुग्राही तथा उच्च गुणवत्ता के उपकरण खरीदकर दूर किया जा सकता है, उपकरण खरीदकर दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखोगे प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता, प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता वे त्रुटियां जो प्रयोग के दौरान, वे त्रुटियां जो प्रयोग के दौरान बाह्य वायुमंडलीय कारकों जैसे बाह्य वायुमंडलीय कारकों जैसे ताप, दाब,
जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, आर्द्रता, कॉमा वायु का वेग, कॉमा वायु का वेग आदि में परिवर्तन के कारण प्रायोगिक परीक्षण में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो ऐसी त्रुटियों को प्रायोगिक तकनीकी त्रुटि कहते हैं। प्रायोगिक तकनीकी त्रुटि कहते हैं। इन्हें वातावरणीय कारकों के प्रभाव को कम करके इस प्रकार की त्रुटि को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। किसी व्यक्ति की लापरवाही, कॉमा अनुभवहीनता तथा असावधानी के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। जैसे असावधानी से प्रेक्षण लेना, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, प्रायोगिक उपकरण को सही से संयोजित नहीं करना। नेक्स्ट त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी है? यादृच्छिक त्रुटि। ऐसी त्रुटियां जो प्रयोग के दौरान अचानक उत्पन्न होती हैं, वे यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। जैसे एक ही प्रयोग
बार बार दोहराने से, जैसे एक ही प्रयोग को बार बार दोहराने से उत्पन्न त्रुटियां, बार बार दोहराने से उत्पन्न त्रुटियां। नेक्स्ट लिखोगे अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि किसी मापक यंत्र द्वारा, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान, छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक कहलाता है। इसी में आगे लिखेंगे अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है, अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र की सीमा से संबद्ध होती है, जो मापक यंत्र की सीमा से संबद्ध होती है। अल्पतमांक त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटियों की श्रेणी में, अल्पतमांक त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटियों की श्रेणी में एक सीमित परिमाण तक ही रखा जा सकता है। परिसीमा परिमाण तक ही रखा जा सकता है। ठीक है, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।